सच्ची मोहब्बत किताबों से कीजिए दोस्तों, आपकी जीत निश्चित होगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी हारती नहीं है, इसका जीत निश्चित ही होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पॉलिटी, भारतीय संविधान के बारे में। पॉलिटी जो है ये आज से जो दोस्तों पढ़ाया जाएगा हमारे चैनल पर एकदम डीपली, शुरू से लेके लास्ट तक। चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, भारत में संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग सबसे पहले 1934 में मानवेंद्र नाथ राय ने रखी थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव 1940 में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। किसने किया था दोस्तों? अंग्रेजों ने। आगे देखते हैं दोस्तों, क्रिप्स प्रस्ताव में स्पष्ट स्वीकार किया था दिवालिया बैंक का चेक, महात्मा गांधी। अगला दोस्तों, अगला पॉइंट है कैबिनेट मिशन में है दोस्तों संविधान सभा का गठन। अगला पॉइंट है इसमें सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों। अगला पॉइंट दोस्तों, संविधान सभा के सदस्य 389, इसमें से 292 प्लस 04 296 और 93 देशी भारत से मनोनीत। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट, एक सदस्य कम से कम 10 लाख सदस्यों पर होगा। अगला पॉइंट दोस्तों, 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ा, मेखाड़ा, कर्ग, बलूचिस्तान। अगला पॉइंट दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। ये सबसे बुजुर्ग आदमी थे। उस संविधान सभा में बैठे हुए में से सबसे बुजुर्ग यही थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगला पॉइंट दोस्तों, मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया था। संविधान सभा की बैठक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, विंस्टन चर्चिल ने कहा। अगला पॉइंट दोस्तों, प्रथम बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें महिला सदस्यों की संख्या 9 थी। कम सदस्य आने के 2 प्रमुख कारण, क्या कारण थे दोस्तों, क्यों कम सदस्य आए? चलिए जानते हैं दोस्तों। इसमें हम नंबर फर्स्ट है मुस्लिम लीग का बहिष्कार 73 में करना, और दूसरा पॉइंट है दोस्तों देशी रियासतों का भविष्य तय ना होना। इस कारण जो है सभा में सदस्य 2 ही प्रमुख कारण थे। इस कारण सदस्य जो है सभा में बहुत कम आए थे दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। किसको चुना दोस्तों गया? राजेंद्र प्रसाद को। कौन सा अध्यक्ष दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। कब दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को। ये दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। वर्तमान में उद्देशिका का यह आधार है। डॉक्टर अंबेडकर क्या है दोस्तों? प्रथम बार बम्बई से चुनाव लड़ते हैं। अगला पॉइंट, दूसरी बार बंगाल से मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव जीत जाते हैं। अगला दोस्तों, बंगाल की सीट पूर्वी पाकिस्तान में भली जाती है।
बीजी खैर का पत्र लिखा जाता है। यम जयकर सीट खाली करते हैं, फिर उस सीट से मुंबई संविधान सभा के सदस्य चुने जाएंगे। अगला पॉइंट दोस्तों, संविधान का प्रारूप BN राव ने तैयार किया था। यह ICS अधिकारी थे। कौन से अधिकारी थे दोस्तों? ICS अधिकारी। अगला पॉइंट दोस्तों, बर्मा का संविधान भी BN राव ने बनाया। अगला पॉइंट दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यह प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। ये प्रथम न्यायाधीश भी थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, इनका जो है नाम है दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें दोस्तों कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। अब चलिए दोस्तों उनका नाम हम लोग जान लेते हैं। नंबर फर्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि इसके जो है सदस्यता के ये अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट दोस्तों, 2 नंबर KM मुंशी, 3 नंबर BM मित्तर, N माधव। चौथा पॉइंट दोस्तों, मोहम्मद शाहुद्दौला। 5वां पॉइंट दोस्तों, अल्लारी कृष्ण स्वामी अय्यर निर्दलीय। 6 नंबर दोस्तों, N गोपाल स्वामी आयंगर। 7 नंबर DP खेतान, TT कृष्णा मारी। अगला पॉइंट दोस्तों, प्रारूप समिति के 2 सदस्यों में से केवल KM मुंशी एवं TT कृष्ण मालारी कांग्रेस के सदस्य थे, बाकी सब नहीं थे। अगला पॉइंट दोस्तों, संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए दोस्तों? 12 अधिवेशन। 11+1। 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन हुआ। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। बेगम अयाज रसूल संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। अगला पॉइंट दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से अंगीकृत किया गया, मतलब अंगीकृत कर दिया गया। आगे दोस्तों, अनुच्छेद 394 में उन अनुच्छेदों का वर्णन है जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक है इसमें। अब चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। अगला पॉइंट दोस्तों, आंशिक रूप से लागू होने के कारण 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। बाद में विधि दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे। तो क्वेश्चन इसमें दोस्तों बन सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया दोस्तों? 26 नवंबर को। अगला पॉइंट दोस्तों, 24 जनवरी 1950 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। अगला पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू प्रथम और राजेंद्र प्रसाद अंतिम थे हस्ताक्षर करने वाले। अगला पॉइंट दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? कौन था दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद। आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। अब दोस्तों देखते हैं संविधान सभा। इसमें दोस्तों 2 पार्ट है। इसमें पहला पार्ट है संविधान निर्माण, दूसरा है संसद। संविधान निर्माण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें गणेश वासुदेव मालवंकर। अगला पॉइंट दोस्तों, भारतीय संविधान की शीर्षक है भारत का संविधान। क्या है दोस्तों शीर्षक? भारत का संविधान। अनुच्छेद 394 में लिखा है कि बाकी के अनुच्छेद 26 नवंबर 1950 को लागू होंगे। इसमें लिखा है दोस्तों, मेंशन है, राइट है। अगला पॉइंट दोस्तों, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की शासन व्यवस्था, भारतीय स्वतंत्रता
अधिनियम 1947 के माध्यम से लगी। अगला पॉइंट दोस्तों, अनुच्छेद 395 के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को खत्म किया गया। अब संविधान पे टिप्पणी देख लेते हैं दोस्तों। हिंदुओं की संख्या लॉर्ड साइमन, एक जाति की संख्या आर्लर, संविधान सभा का मतलब कांग्रेस, गॉडविन ऑस्टिन ने कहा। अगला पॉइंट दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को रेखांकित करते हुए राजेंद्र प्रसाद ने डच पायलट कहा। क्या कहा दोस्तों? डच पायलट। अगला पॉइंट है दोस्तों, वह न केवल संविधान के जनक हैं वरना संविधान की जननी भी हैं, के.वी. राव ने कहा। अगला पॉइंट दोस्तों, आधुनिक भारत का मनु अंबेडकर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक भारत का मनु किसको कहा जाता है दोस्तों? अंबेडकर को। अगला पॉइंट दोस्तों, संसद की पहली बैठक कब हुई दोस्तों? 13 मई 1952 को हुई। अगला पॉइंट दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। अगला पॉइंट दोस्तों, कभी भी बैठा करिए तो दोस्तों पढ़ने जो है कॉपी और पेन एक जो है ज़रूर साथ में लेकर बैठा करिए दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिले आपको उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये नोट ही पढ़ा रहे हैं दोस्तों हम अपना, तो इसी कारण जो है इसको अच्छे से ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें मेन जो है जो इम्पोर्टेंट है वही इसमें मेंशन है। आगे दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट। नवंबर 1947 से संविधान सभा संसद का कार्य कर रही थी, अतः प्रथम संविधान संशोधन संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य करते हुए किया। चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अब जो है अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप लोग इंतज़ार करते रहिए दोस्तों।